नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में एएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आते हैं तो उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं तो उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए, मैंने नोट यहाँ लिख दिया, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले हो, मतलब जब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो उसमें क्या शब्द पहले होते हैं। अक्सर जब भी कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तो जब क्या शब्द पहले हो तो उसे आप कहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ जैसे में यहाँ देख भी सकते हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैसे मालूम चला? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो क्या शब्द है, अक्सर क्या ही शब्द आपके वाक्य के पहले आता है। तो ये वाक्य है, इसमें क्या शब्द पहले आया, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। समझ में आया? तो अब देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का उत्तर हाँ या ना में भी देते हैं, इसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो चलिए इसका अब हम अनुवाद करेंगे। ये सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है। यहाँ तो मैंने लिख दिया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन हर जगह ये नहीं लिखा रहेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आपको ऐसे वाक्य दे देगा और उसमें बताना रहेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसका अनुवाद कीजिए। तो चलिए देखिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखना, ये वाक्य है, इस वाक्य के अंत में अगर देखना गा है तो इसका मतलब फ्यूचर है, और इसके पहले अगर देखना रहा है या रही है या रहे हैं तो कंटिन्यूअस है। ये आपका कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब आप इसमें देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, मतलब यहाँ तो लिख दिया गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैसे जानोगी कौन सा सेंटेंस है? आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। हमेशा याद रखना, जब किसी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और इसका मतलब ये होता है कि जरूर कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द पहले है, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो हम सहायक क्रिया लिखते हैं। तो याद रखिएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर टेंस में मैं और हम के साथ, मैं और हम के साथ सा लगाते हैं। अगर किसी वाक्य में मैं है और हम है तो उस इन दोनों के साथ स लगाते हैं। और अगर मैं और हम नहीं है, ये वर्ड नहीं है, तो उसके साथ विल लगाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आपका वह है, मैं हूँ, वह है, तुम है, हम हैं, आप है। इसी प्रकार किसी का नाम है रवि है, तो ये इन सभी के साथ हम विल लगाएंगे और मैं और हम के साथ स लगाएंगे। तो चलिए इसका देखिए अनुवाद करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या शब्द पहले आया और क्या के बाद करता है। याद रखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले होते हैं तो उसके बाद ही आपके कर्ता होते हैं। यहाँ क्या शब्द पहले है, अक्सर क्या शब्द पहले आता है, तो क्या के बाद जो आया है वही कर्ता है। कर्ता यहाँ क्या है? मैं। तो अभी मैंने आपको बताया मैं के साथ क्या लगेगा? स लगेगा। अब देखिए सूत्र के अनुसार चलते हैं। मैं के साथ स लग गया, अब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपके कौन है? मैं ही है, तो मैं का अंग्रेजी आई। और जैसे आई लिखेंगे, देखिए इसमें आई है ना, ये सभी सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट कौन है? ई सी इट नेम आई वी दे यू, ये आपके सब्जेक्ट हैं। अब देखिए जैसे सब्जेक्ट लिखे तुरंत आप बी लिखेंगे, बी लिख दिए। अब बी लिखने के बाद आप देख रहे हो कि बी लिखने के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। तो मेन वर्ब कहाँ है? देखिए, आप जब भी याद रखना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप लास्ट वाली वाक्य से गिनना, 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए पढ़ है, पढ़ है, जो पढ़ में ना जोड़ेंगे, क्रिया है तो पढ़ना,
तो पढ़ना मतलब यही मेन वर्ब है। पढ़ना का अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है। तो रीडिंग हो गया। अब उसके बाद कुछ बचा है, क्या ऑब्जेक्ट है, नहीं है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो यही आपका अनुवाद हुआ, शैल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा। तो इसका आप लोग अनुवाद करके दिखाइए, क्या वह एक पत्र लिख रहा होगा। चलिए हम देखते हैं, करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ के है, क्या पहले आया, क्या मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जब क्या शब्द पहले आते हैं तो हमें उसकी अंग्रेजी नहीं, क्या क्या अंग्रेजी वाट होती है, लेकिन हमें उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, क्योंकि हमें सहायक क्रिया लिखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब भी अनुवाद करने जाना तो आप देखना ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो मैं इस वाक्य को पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने देखा ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कैसे है, क्योंकि इस वाक्य के अंत में रहा होगा है, इसीलिए क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, ये मत समझना कि नहीं हमारे सर जी कहने रहा होगा तभी फ्यूचर कंटीन्यूअस, नहीं, रही होगी, रहे होंगे, तब भी आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो चलिए देखिए, मैंने कहा था कर्ता के मतलब जब क्या शब्द आए तो क्या के बाद जो रहेगा वही कर्ता होगा। तो यहाँ क्या है, क्या के बाद क्या है, वह है, और वह है एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है। और मैंने अभी कहा जब वाक्य में मैं और हम रहे तभी शैल लगाना, नहीं तो विल लगाना। तो यहाँ देखिए वह है, इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो विल लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना, मतलब कर्ता लिखना। तो कर्ता वह क्या अंग्रेजी आपका ही होगा। अब वह क्या अंग्रेजी सी होता है, लेकिन यहाँ ही होगा क्योंकि यहाँ पुरुष का बोध हो रहा है। देखिए रहा होगा है, अगर रही होगी रहती तो हम लिखते। चलिए आगे चलते हैं, ही, और जैसे ही लिखेंगे तुरंत बी लिखेंगे, क्योंकि कर्ता लिखने के बाद बी लिखना है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो अब देखो मेन वर्ब कहाँ है, मैंने बताया जब भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहता है तो वाक्य के लास्ट वाले से गिनना 1 2 3, और तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो तीसरे नंबर पे लिख है, लिख में ना जोड़ दिया, लिखना, लिखना का अंग्रेजी राइट होती है, उसमें मैंने आईएनजी लगा दिया, राइटिंग। अब आगे चलते हैं, बचा क्या, देखिए मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक लेटर, एक लेटर क्या है, यही ऑब्जेक्ट है। तो एक क्या अंग्रेजी, ये लेटर का अंग्रेजी मत, पत्र का अंग्रेजी लेटर हो गया, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो यही आपका अनुवाद हुआ। एक और इसी प्रकार अनुवाद कीजिएगा। चलिए इसका अनुवाद कीजिए। देखिए वाक्य मैं आपके सामने लिख दिया, क्या है, क्या हम सब आपका इंतजार करता रहूंगा। चलिए इसका अनुवाद करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी कर लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। मैंने आपको कहा कि अनुवाद करते समय सबसे पहले आप देखना ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो मैंने देख रहा हूं इस वाक्य के अंत में रहूंगा, तो देखो इस वाक्य के अंत में रहूंगा, इसका मतलब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अगर कोई आपसे फिर भी पूछ रहा है कैसे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो देखो वाक्य के अंत में क्या है, गा है, तो फ्यूचर हो गया कि नहीं, और इसके पहले क्या है, रहूं है, तो क्या हो गया, कंटीन्यूअस। ठीक, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में देखिए कौन सा सेंटेंस है। तो आप देख रहे हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो जरूर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होता है। अब यहाँ देखिए क्या शब्द आ गया, मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले आ गया, तो इसका मतलब हमें सहायक क्रिया लिखना है। तो यहाँ जब क्या शब्द पहले आया तो हमने कहा कर्ता के अनुसार तो लगाएंगे शैल विल, दो है तो भटक जाएंगे ना, इसीलिए भटकाना नहीं है। क्या के बाद देखो क्या है, क्या के बाद हम सब है, और मैंने कहा जब वाक्य में मैं और हम आए तभी शैल लगाना, इसमें हम आ गया ना, तो इसीलिए क्या लगेगा सबसे पहले, शैल। और जैसे ही शैल लिखे तुरंत क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट तो यही है हम, तो हम क्या अंग्रेजी क्या होती है, वी हो गई, और हम सब के भी अंग्रेजी यही होती है वी। और जैसे वी लिखे तुरंत बी लिखना है, क्योंकि सूत्र के अनुसार देखो बी लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद बी, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाना। अब देखो यहाँ तक रहा हूंगा नहीं है, यहाँ क्या दिया, रहूंगा, एक साथ में मिला दिया,
तब आप दूसरे नंबर पे गिनोगे, 1 2 दूसरे नंबर पे। यहाँ इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना का अंग्रेजी क्या होती है? वेट। तो वेट में हमें क्या लगा देना है? ING। तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। समझ में आ रहा होगा? ING। अब अगर आपसे कोई पूछे ING क्यों लगा रहे हो? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए मेरे बारे में ING लगाते हैं। अब देखिए आपका, तो फॉर यू, ठीक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कोशिश है समझ में आ गया होगा। तो फिर से देखिए, क्या हम सब आपका इंतजार करता रहूंगा, तो इसका अनुवाद हो गया शैल वी बी वेटिंग फॉर यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में।